रामचरितमानस में भरत जी का चरित्र सबसे मार्मिक चरित्र है। वैसे तो केवट जी और श्री शबरी माता का जो चरित्र चित्रण किया है श्री तुलसीदास जी ने, वो भी बहुत मार्मिक है। लेकिन श्री भरत जी जब ननिहाल में होते हैं उसी समय श्री दशरथ जी के प्राण निकल जाते हैं। अब दोस्तों, श्री दशरथ जी के का दुर्भाग्य देखिए कि उस समय उनके चारों पुत्रों में कोई भी नहीं था वहाँ पर। किसी तरीके से गुरु जी ने पाठ किया और उनके पार्थिव शरीर को नाव में तेल रख करके, मतलब पहले बर्फ नहीं हुआ करती थी तो तेल रख करके उसको संरक्षित रखा। और श्री गुरु वशिष्ठ जी ने दूतों को आदेश दिया कि जाओ भरत को, जो कि ननिहाल में थे, और उनसे कहा दूतों से कि भरत से कुछ बताना नहीं, कोई भी बात, बस इतना बताना कि गुरु जी ने याद किया है। और जब दूत पहुंचते हैं श्री भरत जी के पास, ये 6 दिन की बात है, 6 दिन गुजरते हैं उनको वहाँ गए हुए। और जब से भरत जी ननिहाल गए हैं तब से उनको बुरे बुरे सपने आते हैं, और वो जब सुबह जगते हैं तो सोचते हैं कोई अनहोनी होने वाली, इसलिए वो शिव मंदिर जाया करते हैं हमेशा। जैसे ही भरत ने दूतों को देखा एकदम से चौंक गए, और दूतों ने कहा कि आपको गुरु जी ने याद किया है। तुरंत भरत जी उल्टे पांव वहाँ से चल दिए। वहाँ पर जब पहुँचते हैं अयोध्या, तो सबसे पहले वो कैकेयी माता के पास जाते हैं और कैकेयी माता से कहते हैं कि कैकेयी माता उनसे पूछती हैं कि बेटा ननिहाल में सब कुशल मंगल था? तो भरत जी कहते हैं हाँ वहाँ तो कुशल मंगल था, लेकिन क्या है अयोध्या में भी सब कुशल मंगल है? तो कैकेयी जी पूछती है तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि अयोध्या में सब कुशल मंगल है? तो भरत जी ने कहा जब हम आज अयोध्या में प्रवेश किए थे तो कोई भी व्यक्ति हमसे नज़र में नज़र नहीं मिला रहा था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो श्री माता कहती हैं कि सब कुछ अच्छा मैंने कर लिया था, लेकिन पिताजी के तुम्हारे नहीं रहे, अब उनके प्राण निकल गए। जैसे ही भरत ये सुनते हैं तुरंत ही खड़े खड़े वहीं पे गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनको पता चलता है कि श्री राम जी भी वन गए हैं। तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री भरत जी ये भूल गए थे कि पिताजी के प्राण निकले हैं। वो भरत ने जब सुना कि श्री राम जी वन गए हैं तो बहुत ही व्याकुल हो गए। दोस्तों, उसके बाद शोक सभा बैठती है, सभी लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर, तो निर्णय लेते हैं। गुरु जी कहते हैं कि इस संकट की घड़ी में तुम्हें युवराज बन जाना चाहिए, जिससे तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिले। तो भरत जी कहते हैं कि मैं युवराज कैसे बन जाऊं? जैसे एक शरीर होता है और उसमें प्राण ना हो तो वो शरीर किस काम का होता है? जैसे कोई फूल होता है, उसमें फूल का पेड़ है, उसमें फूल ना हो तो वो बेकार होता है। उसी तरह जिस जगह जिस राज्य में श्री राम जी ना हो वो अयोध्या कैसी? और मैं तो उसी अयोध्या में जाऊंगा जहाँ पर श्री राम जी, क्योंकि श्री राम जी जहाँ होंगे वही अयोध्या होगी, और बिना श्री राम जी के अयोध्या सुनी है। वो भरत जी लाख सबके कहने पर भी वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकते हैं और प्रण कर लेते हैं कि हमें वन जाना है, और सब चित्रकूट की तरफ के लिए सब रवाना हो जाते हैं। और श्री गुरु जी और भरत जी रथ पे बैठते हैं और माताएं सभी पालकी में बैठती हैं, चल देती हैं। रास्ते में जब निषाद राज, जो संगमेरपुर के राजा हैं, मल्लाह हैं, कुजात के हैं, उनको पता चलता है कि श्री राम जी की तरफ भरत अपनी सेना लेकर के आ रहे हैं, तो दोस्तों एक राजा का स्वभाव होता है, जैसे सेना का नाम सुनता है वो सोचता है युद्ध होने वाला है। तुरंत निषाद राज को लगा कि श्री राम जी की सेवा करने का सबसे अच्छा मौका ये है। अपनी सेना से कहते हैं निषाद राज कि खून का कतरा जब तक एक एक शरीर में है तब तक भारत की सेना को गंगा पार करने नहीं देना है। उतने में एक वृद्ध को छींक आ जाती है, तो वृद्ध अपने अनुभव से कहता है कि मुझे छींक आई है, इसका मतलब ये है कि कुछ शुभ होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भरत जी जो हैं श्री राम जी से दूसरे भाव में मिलने जा रहे हो, अपने भाई के भाव से मिलने जा रहे हो, जिसको हम समझ रहे हैं कि वो आक्रमण करने जा रहे हैं। तो निषाद राज बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं भगवान करे ऐसा ही हो। उधर निषाद राज जो हैं चल देते हैं, और जब निषाद राज सोचते हैं चलो भरत का स्वागत करते हैं, तो जब वो भरत के पास जाते हैं टोकरी लेकर के उसमें फल लग करके, जैसे ही भरत जी उनको देखते हैं तो निषाद राज गुरु जी को प्रणाम करते हैं, दंडवत। तो भरत जी जो हैं गुरु जी से पूछते हैं कि ये कौन है? तो श्री गुरु जी ने कहा ये जो निषाद राज हैं ये तुम्हारे भाई के सखा हैं, दोस्त हैं, राम सखा हैं। जैसे ही भरत ने सुना कि राम सखा, भरत जी तुरंत रथ से खड़े हुए और तुरंत
कूद गए उनकी तरफ जाने के लिए। अब वो भूल गए थे कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। इतना प्रेम उनके अंदर उमड़ आया। लेकिन जैसे ही वो निषाद राज की तरफ आगे बढ़ते हैं तो निषाद राज को लगता है कि मैं तो अनपढ़ गंवार, जाहिल और नीची जात का हूँ, कहीं भरत जी राजकुमार होते हुए मुझे स्पर्श न कर लें। इसलिए वो तुरंत बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके कहते हैं कि मैं इस गांव का हूँ, ये नाम है मेरा और मैं नीचे जात का हूँ। लेकिन भरत जी बिल्कुल नहीं सुनते हैं, क्योंकि जिसके मुख में, कान में एक बार राम कथा पहुंच गई हो, उसको फिर और कोई कथा और कोई विषय सुनाई नहीं देते हैं। भरत जी जा कर के उनको गले लगा लेते हैं। जैसे ही निषाद राज को भरत जी गले लगाते हैं तो निषाद राज कहते हैं कि मैं भले ही दुनिया का सबसे अभागा नीची जात का हूँ, नीचे कुलीन हूँ, लेकिन आज पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड में हमारा यश गाया जा रहा है और हर समय हर जगह